प्रिय विद्यार्थियों, आइए हम आज अपने पाठ्य पुस्तक के प्रथम पाठ साखी का अध्ययन करते हैं। साखी अर्थात साक्षी। साक्षी का मतलब जिसने देखा है, गवाह अर्थात प्रमाण। कबीर ने कहा भी है कि और विद्वानों से कि तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँख इनकी देखी। कबीर दास ने 3 प्रकार की रचनाएं लिखी हैं। प्रथम है साखी, दूसरी है सबद और तीसरी है रमैनी। हम हमारे पाठ्यक्रम में साखियों को संकलित किया गया है। तो आइए पहली साखी हम देखते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे और उनको सुख होए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें अहंकार रहित होकर ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे अपने को शांति मिले और दूसरे को भी आनंद की प्राप्ति हो। अर्थात हमें अहंकार रहित होकर ही सदैव दूसरों से बात करनी चाहिए। यदि हमारे मन में अहंकार है तो वो अहंकार हमें स्वयं को भी परेशान करेगा, स्वयं को भी कष्ट देगा और उस वाणी को सुनने वाला वो भी दुख महसूस करेगा, कष्ट महसूस करेगा। इसलिए वह कहते हैं कि हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो प्रिय हो, दूसरे को आनंदित करने वाली हो, अहंकार रहित हो। इससे दूसरे को सुख और शांति प्राप्त होगी और आपको भी सुख और शांति प्राप्त होगी। दूसरी साखी देखिए। कस्तूरी कुंडल बसय मृग ढूंढे बन माहे, ऐसे ही घट घट राम है दुनिया देखे नाहे। कबीरदास ने इस साखी में इस तथ्य को प्रतिपादित किया है कि जो ईश्वर है उसका कण कण में वास है। हमारे यहाँ मान्यता भी है कि कंकर कंकर में शंकर। तो इसी बात को कबीरदास कुछ इस प्रकार कहते हैं कि हम मनुष्य की स्थिति कैसी है, जैसे जंगल के मृग के नाभि में तो कस्तूरी है, लेकिन उस कस्तूरी को ढूंढने के लिए वह पूरे जंगल में भटकता है और भटककर कहीं यहाँ जाता है, कहीं वहाँ जाता है और उसको वह सुगंध कहाँ से आ रही है ढूंढता रहता है, लेकिन उसको प्राप्ति नहीं होती। ऐसे ही जो ईश्वर है वो घट घट माने हर हृदय में है। घट माने वैसे होता है कुंभ, घड़ा, लेकिन ये जो शरीर है इसको भी घड़ा कहा गया है। ये जो हमारा शरीर है इसके अंदर ही ईश्वर का निवास है, लेकिन दुर्भाग्यवश हम सांसारिक प्राणी, हम मनुष्य इसे देख नहीं पाते। ठीक वैसे ही जैसे जंगल का मृग अपनी नाभि में स्थित कस्तूरी को नहीं देख पाता, नहीं ढूंढ पाता और उस कस्तूरी को प्राप्त करने के लिए पूरे जंगल में भटकता है, ऐसे ही हम मनुष्य ईश्वर को ढूंढने के लिए मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा, मस्जिद में जाते रहते हैं, ढूंढते रहते हैं, लेकिन देखा जाए तो ईश्वर का वास तो हमारे हृदय में है, हमारे शरीर के अंदर है। हमें उसे ही खोजना चाहिए। तीसरी साखी देखिए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाहीं, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माहे। कबीर कहते हैं मेरे हृदय में जब तक मैं था, मैं माने अहंकार, मैं अर्थात घमंड, अहंकार, मेरे अंदर जब तक अहंकार था तब तक मुझे हरि अर्थात ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। अब मुझे हरि के दर्शन हो गए, ईश्वर के दर्शन हो गए हैं, तो मेरे अंदर से मेरा अहंकार, मेरा मैं समाप्त हो गया है। ठीक वैसे ही जब ईश्वर के दर्शन रूपी दीपक का मेरे अंदर प्रकाश हो जाने से सारा अंधकार समाप्त हो गया है। अंधकार अर्थात अज्ञान समाप्त हो गया है। मैंने जब अपने हृदय से अपने अहंकार को निकाल दिया तब मुझे ईश्वर के दर्शन हुए। जब तक मेरे हृदय में मेरा पोषित अहंकार उपस्थित था तब तक मुझे ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। जब ईश्वर के दर्शन हो गए तो मेरे अंदर से
मेरा अहंकार समाप्त हो गया, मेरे अंदर ज्ञान का दीपक जल गया है और चारों तरफ मुझे ईश्वर ही ईश्वर दिखाई पड़ते हैं। धन्यवाद।